डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रयागराज में 12 वर्षों के बाद आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने प्रेस वार्ता में महाकुंभ के महत्व और इस आयोजन में आयुष विभाग की भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार महाकुंभ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डिजिटल युग का अद्भुत उदाहरण बनाने की योजना है। महाकुंभ 2025 का आयोजन स्नान, ध्यान, ठहरने और चिकित्सा जैसी सुविधाओं को तकनीकी और आधुनिक दृष्टिकोण से व्यवस्थित करने की योजना बनाई गई है। यह आयोजन न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेगा, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को भी वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। डॉक्टर मिश्र ने यह भी कहा कि महाकुंभ धार्मिक आस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा देगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधाओं का विशेष प्रबंध किया गया है। मेला क्षेत्र में कुल 20 अस्थायी चिकित्सालय स्थापित किए गए हैं, जिसमें 10 आयुर्वेदिक और 10 होम्योपैथिक चिकित्सालय शामिल हैं। ये चिकित्सालय पूरे मेला अवधि तक अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करेंगे। इसके अलावा 40 होम्योपैथिक चिकित्सक, 28 आयुर्वेद चिकित्सक और 50 से अधिक फार्मासिस्ट अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर मिश्र ने बताया कि आयुष विभाग महाकुंभ में आयुष विद्या के प्रचार प्रसार के लिए नेशनल आयुष मिशन और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इसमें औषधीय पौधों का प्रदर्शन और उनके औषधीय उपयोग की जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आगंतुक कृषकों को औषधीय पौधों की खेती और विपणन के बारे में जानकारी दी जाएगी। महाकुंभ 2025 में स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को ध्यान में रखते हुए मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की 5 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम योग प्रदर्शन करेगी। ये टीम प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक पंडालों में योग के महत्व को प्रस्तुत करेगी और आयुष चिकित्सालयों में भी योग सत्र आयोजित करेगी। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने कहा कि आयुष विभाग महाकुंभ में स्वास्थ्य अर्जन और पुण्य अर्जन के उद्देश्य से पूरी क्षमता और समर्पण के साथ काम करेगा। इस महापर्व में विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और वे महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हैं। नहीं कहते, ये कुंभ जो है ये देश की ऐसी परंपरा है। जैसा आपने अमृत का जिक्र किया, तो समुद्र मंथन के पश्चात जो अमृत कलश निकला, उस अमृत कलश की देवताओं और असुरों में जो छीना झपटी हुई, तो इस देश के 5 ऐसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है जहाँ की, चाहे आप कह सकते हो कि हरिद्वार है, प्रयागराज है, उज्जैन है, ये सारे वो स्थान है जहाँ की ये मान्यता है कि कुंभ का अमृत वहाँ छलका था। तो उस परंपरा का निर्वहन आज तक इस देश में सनातन समय से होता चला आ रहा है। तो ये धार्मिक, मैंने आपसे कहा ना कि आस्था से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता। और कोरोना के दौर में भी जो आयोजन हुआ कुंभ का 19 में, उस आयोजन में भी आपको कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली, कोई किसी तरह का। तो मुझको लगता है कि आस्था भारी पड़ेगी रोग के ऊपर। अंतिम सवाल है कि मुस्लिमों को लेके बहुत राजनीति, कई विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को वो कुंभ में ले जाके स्नान कराएंगे, तो वहीं सनातन धर्म के जो सनातनी लोग हैं, धर्मावलंबी लोग हैं, साधु संत दुनिया के विरोध कर रहे हैं। किसी भी मजहब को मानने वाले के लिए कोई निषेध नहीं है। मेले में आके कोई स्नान करे तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। मुस्लिम भी कर सकता है, किसी को किसी तरह की रोक नहीं। सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं रहेगी? कोई रोक नहीं, सरकार क्यों रोकेगी? कांवड़ यात्रा में निर्देश जारी किया गया था कि आपने नेम प्लेट, बुराई को अगर रोकने के लिए सरकार बहुत प्रयास करती है। उसको रोकने का सरकार ने प्रयास किया, उसको संज्ञान लिया। हम कोर्ट के हर आदेश का स्वागत करते हैं, उनके आदेश को मानते हैं। तो मुझको लगता है कि ऐसा कोई सरकार की तरफ से कोई निर्देश किसी के लिए नहीं है। और ऐसा कुंभ है, मेला है, और उस कुंभ में कोई भी आके स्नान करे, सबके लिए। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।